रंतिदेव राजा को कहा कि वचन मांगो, आपको क्या चाहिए? तब रंतिदेव राजा कहते हैं कि जगत में जितने दुख है वो सब दुख मुझे प्राप्त हो। ऐसे रंतिदेव राजा महान हुए। रंतिदेव राजा का चरित्र बताया है। यहाँ 9वां स्कंद पूर्ण होता है। आइए 10वें स्कंद का प्रारंभ करते हैं। 10वें स्कंद के प्रारंभ में पहला श्लोक। कथितो वंश विस्तारो वक्ता सोम सूर्ययो राविना चोभय वंशानां चरितं परमाद्भुतम्। शुकवाच। सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, अब 10वें स्कंद की कथा का प्रारंभ। 10वां स्कंद भगवान श्री कृष्ण परमात्मा का हृदय है। अब मैं भगवान श्री कृष्ण परमात्मा के प्राकट्य की कथा करूंगा। परीक्षित कहते हैं, हे बाप जी, वही श्री कृष्ण परमात्मा ने मेरे पूर्वजों की रक्षा की, पल पल पांडवों की जिसने रक्षा की है, वही भगवान कृष्ण की कथा सुनने के लिए मैं उत्सुक हूं। अब यहाँ कथा का प्रारंभ कराते हैं और यहाँ कथा आती है कि फिर पृथ्वी पर द्वापर युग आया। द्वापर युग में भी दुष्ट और पापी दुराचारी बढ़ने लगे। चारों ओर विषी, जुगारी, अधर्मी, लंपट, पापी लोग बढ़े। कई राक्षस भी बढ़ गए। कौन शिशुपाल, दंतवक्र, जरासंध जैसे शुद्र राजा हुए। खगासुर, बकासुर, वृषभानुसुर, व्योमासुर, ऐसे सब राक्षस हुए। और यहाँ पृथ्वी देवी व्याकुल हो गई। गाय का रूप धारण करके पृथ्वी देवी देवताओं के पास गई है। कहती है कि मुझ पर पर्वत, जंगल, समुद्र, नदी वो सब रहते हैं तो मैं सहन कर सकती हूँ, लेकिन मुझ पर पापी लोग रहते हैं वो भार में नहीं उठा सकती। विष्णु भक्ति विहीन सदा भार मम। तब सब देवताओं ने पुरुष सूक्त से परमात्मा को प्रार्थना की कि प्रभु जल्दी अवतार लो और भूमि के भार को आप दूर करो। आकाशवाणी में प्रभु ने सांत्वना दी। प्रभु ने कहा, यदुवंश में मेरा अवतार होगा। आप सब देवताओं गोपी बन के जाके, गोप बन के जाके, गोप गोपी के रूप में आप व्रज में अब विचरने लगो। अब यहाँ यदुवंश में सात्वत राजा हुए। सात्वत का पुत्र अंधक राजा हुआ और अंधक के वंश में सुरसेन राजा हुआ। सुरसेन राजा के 10 पुत्र हुए। 10 पुत्र में सबसे बड़े वसुदेव जी। वसुदेव जी का मथुरा में देवक राजा की पुत्री जो देवकी है उसके साथ विवाह होता है। वसुदेव और देवकी का विवाह हुआ और यहाँ देवकी की विदाई हुई तो देवकी को गाय में देने के लिए न जाने सोने के सिंग वाली 1000 गाय, सुंदर सोने के रथ, कहीं दास दासिया, कहीं रत्न जवेरात, मणि माणे, ये सब कुछ दायजा में दिया गया है। अब यहाँ देवकी माता की विदाई होती है, सब रोते हैं। कंस कहता है कि मेरी बहन को छोड़ने के लिए मैं जाऊंगा। कंस है उग्रसेन राजा का बेटा और देवकी है देवक राजा की बेटी, इसलिए कंस की चाचा की बेटी है, देवकी चचेरी बहन है, ऐसा भागवत में बताया। और यहाँ कंस तो अहंकार का प्रतीक है, रथ चलाने लगा। रथ जैसे वन में आगे चलता है तो प्रभु को हुआ कि जिसके घर में मैं अवतार ले रहा हूँ वही वसुदेव और देवकी माता पिता का रथ ये कंस चलाए, ये अच्छी बात नहीं। इसलिए वन में तो कंस मीठी मीठी बात करता जाता है, अपनी बहन देवकी को लाड और दुलार देता हुआ मनाता हुआ जाता है, लेकिन तब नभवाणी आकाशवाणी होती है। पृथ्वी प्रहीणं कस्मात् भार्या शरीरवाक् स्वाम अच्युतम अष्टमो गर्भे हंता
मते बुधः गर्भो अन्तायां वसे बुधः। हे कंस, वसुदेव और देवकी को लेकर तू जाता है, तेरी बहन देवकी को इतना प्यार और दुलार तू दे रहा है, लेकिन वही देवकी का 8वां पुत्र तेरा काल होगा। देवकी के 8वें पुत्र से तेरा वध होगा। और कंस ने जैसे आकाशवाणी में सुना तो कंस की आंख का रंग बदल गया, कंस की आंख लाल हो गई और कंस ने खड्ग निकाला और खड्ग निकालकर देवकी मैया के जैसे शरीर पर प्रहार करने तैयार हुआ कि देवकी का अभी शिरच्छेद कर डालो। देवकी का ऐसे चोटला चोटी पकड़ी और जैसे प्रहार करता है तो वसुदेव जी ने हाथ जोड़ के कहा, कंस तू क्या करता है? कंस, तेरी बहन देवकी की तू हत्या करेगा। अभी तेरी बहन देवकी को कितना तू प्यार देता था, कितनी मीठी मीठी बात करता था, और अब उसको मारने के लिए तैयार हो गया। वसुदेव जी, आकाशवाणी में नहीं सुना कि इसका 8वां पुत्र मेरा वध करेगा, इसलिए मैं देवकी को मार डालूं तो देवकी के घर में कोई पुत्र जन्मे नहीं तो मेरा मौत ही ना हो। वसुदेव जी ने कहा कि देवकी का 8वां पुत्र मारेगा, देवकी तो नहीं। बोले देवकी नहीं, तो फिर क्यों तू उसे मारता है और स्त्री हत्या का पाप क्यों तू लेता है? एक काम कर, हमारे घर में जो पुत्र का जन्म होगा ना, वो पुत्र तुझे हम सौंप देंगे। वसुदेव जी ने ज्ञान से कंस की दुष्टता को हर ली, कंस को समझाया बनाया कि मैं तो वचनबद्ध हूँ, मैं जो वचन देता हूँ वो निभाता हूँ। वसुदेव जी सत्यनिष्ठ है, कंस को उस पर भरोसा आया। ठीक है, कंस शांत हो गया। वसुदेव और देवकी माता को उसके राज्य में उसके घर छोड़कर कंस मथुरा वापस आ गई। यहाँ नारद जी ने देख लिया, नारद जी को हुआ कि प्रभु का प्रागट्य जल्दी कराना है, लेकिन अभी से ही गलत हो रहा है। नारद जी कंस के दरबार में प्रकट हो गए, नारायण नारायण कहते प्रकट हो गए। और जैसे कंस ने नारद जी को देखा तो प्रणाम कहा, बाप जी आप कुशल? नारद जी कहते धूल कुशल, तेरी कुशलता के लिए आया हूँ कि मेरी कुशलता के लिए आया? बोले हाँ। वसुदेव और देवकी को तू छोड़ने के लिए जा रहा था, तब आकाशवाणी हुई थी कि नहीं? बोले हाँ। क्या आकाशवाणी हुई थी कि देवकी का 8वां पुत्र तुझे मारेगा? बोले हाँ। तो बस तूने छोड़ दिया? बोले हाँ बाप जी, देवकी का 8वां पुत्र, देवकी तो नहीं, लेकिन मैं भी ये कहता हूँ कि 8वां कब पहला हो जाए और पहला कब 8वां हो जाए तुझे पता है? नारद जी ने एक हाथ में कमल था, वो कमल बताते हुए कहा कि देखिए कमल की पंखुड़ी 8 है, पहले से अंतिम गिने तो 8वीं, 8वीं से पहली गिने तो वो 8वीं होती है। एक एक पंखुड़ी को 8 की आंख में बताई और कंस तो ऐसे भ्रमित हो गया, चकरावे चढ़ी कि इसमें कौन सी 8वीं बताने लगता है। तब नारद जी कहता तुझे जो करना है वो कर, मैं तो जाता हूँ। नारद जी नारायण नारायण कहते अंतर्ध्यान हो गया। कंस को क्रोध आया और कंस यहाँ वसुदेव और देवकी जा रहे थे, वहां आता है देवकी मैया को एक पुत्र का जन्म होता है, वो पुत्र का नाम है कीर्तिमान। देवकी मैया अपने पुत्र को गोद में लेकर आंगन में बैठी है, अपने पुत्र को स्तनपान करा रही है। कंस क्रोध में आया और कंस ने क्रोध के कहा देवकी ये तेरा बेटा दे दे मुझे। नहीं भैया, ये बेटा तो पहला है और तुझे तो 8वां बेटा, मेरा 8वां संतान का डर है, ये तो रहने दे। लेकिन कंस माना नहीं और कंस ने जबरदस्ती से देवकी मैया की गोद में से उसका संतान जो बेटा था उसको उठा लिया और उठाकर दीवार पर ऐसे जोर से पटकाया, खून की धारा बह गई और वो पुत्र मर गया। माता देवकी यहाँ रोने लगी और यहाँ वसुदेव जी भी रोने लगे। बाद में कंस ने हाहाकार मचा दिया। कंस वसुदेव और देवकी को लेकर आता है मथुरा में। यमुना के किनार पर जो कारागृह है वो कारागृह में वसुदेव और देवकी माता को बंदर में बांध दिए और कारागृह में डाल दिए और कई प्रकार से उसको सताने लगा, दुख देने लगा। देवकी माता जो जो पुत्र को जन्म देती है उसका वध कंस करने लगा। धीरे धीरे एक के बाद एक कंस ने देवकी माता के 6 पुत्रों को मार डाले क्रमशः।
अब यहाँ कंस का पाप का घड़ा भर गया है। साधु संत महात्मा ऋषि मुनि अपने आश्रम में बस प्रभु का सुमिरन करने लगे। अब प्रभु जल्दी अवतार लो, अब देर मत लगाओ। भगवान ने यहाँ शेष नारायण को बुलाया। शेष नारायण को कहा कि पहले तुम्हें जाने होगा, राम अवतार में तुम मेरे छोटे भाई बने लखन लाल जी, लेकिन कृष्ण अवतार में आप मेरा बड़ा भाई बन के जाओ, और कृष्ण अवतार में आप बलराम जी बनेंगे। शेषनाग ने कहा प्रभु जैसी आपकी इच्छा, आप जाओ और माता देवकी में उदर में आप निवास करो। शेष नारायण भगवान ने माता देवकी के उदर में निवास किया। भगवान ने माया को बुलाया और माया को बुलाकर कहा कि माया तेरे बिना भी मेरा अवतारी कार्य पूरा नहीं हो सकता, इसलिए योग माया तुझे एक काम करना है। बोले क्या काम करना है? कि रोहिणी माता के उदर में जो गर्भ है उसका संकर्षण करके नंद बाबा जहाँ गोकुल में रहते हो, नंद बाबा के घर में वसुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी माता रहती है, वो रोहिणी माता के उदर में प्रस्थापित करो। योग माया ने देवकी मैया का 7वां गर्भ है और रोहिणी माता के उदर में जाके ऐसे स्थापित किया, संकर्षण हुआ है। इसलिए भागवत में बलराम जी का एक नाम संकर्षण है। और यहाँ देवकी माता का 7वां पुत्र जो रोहिणी माता के उदर में प्रस्थापित हुआ, उसका जन्म होता है। उसका जन्म हुआ तब भी गोकुल में आनंद और उत्सव मनाया गया। उसका भाद्रपद शुक्ल षष्ठी के दिन उत्सव मनाया गया, बलराम जी का प्राकट्य का उत्सव। अब प्रभु के प्राकट्य का समय आया है। यहाँ कंस सोचने लगा कि देवकी को 7वां गर्भ था और क्या हो गया, शायद डर गई होगी, इसलिए गर्भ का स्राव हो गया होगा। और यहाँ देवकी मैया के उदर में प्रभु निवास करते हैं। प्रभु के प्राकट्य का समय आया है और धीरे धीरे कहते हैं आषाढ़ मास आया। चलो आषाढ़ मास आया तो आषाढ़ मास में कई बादल मंडराने लगे, बिजली का चमकार होने, बादलों की गड़गड़ाटी बिजली ना चमकार, बाहर में खांगा थया हो, चारों वर्ष बारिश बरसने लगी के मेरे मोर टहकिया अरे वादळ चमकी वीर पण मारा रुदाने एकलयो हामिरो अरे तो यावी अषाढ़ी पण अषाढ़ उचारम मैं घमलारम संगी बहारम सरदारम मातुरकारम मयूरकारम कृष्ण पक्ष आता है। कृष्ण पक्ष की तिथि आगे बढ़ी और तिथि आगे बढ़ते एकम, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सातवीं और अष्टमी आई। और अष्टमी का जैसे पूरा दिन ब्रह्मांड में पूरा हो गया और धीरे धीरे रात बढ़ी है। और आज अष्टमी के दिन रोहिणी नक्षत्र है और वार बुधवार है। भगवान राम का प्राकट्य का दिन मंगलवार है और नवमी का दिन है राम नवमी। और भगवान कृष्ण का अष्टमी का दिन और वार क्या है? बुधवार। राम जी अभिजीत नक्षत्र में प्रकट हुए हैं और कृष्ण भगवान रोहिणी नक्षत्र में प्रकट हुए हैं।
प्रागट्य का समय नजदीक आने वाला है। धीरे धीरे रात आगे बढ़ी है और आधी रात हुई है। चंद्र आकाश के मध्य भाग में, चारों ओर अंधेरा, धीरे धीरे बारिश हो रही है। उसी समय आकाश में सब देवता आ गए और देवताओं ने दुदुम्बी नाद किया है। दुदुम्बी नाद करके जय घोष बोला या, और ऐसे दुदुम्बी अपने आप बजने लगा। भगवान पिता विश्वात्मा भक्तानाम भयंकर आविशेषान भागेन मनयानक दुदुम्बी है। ऐसे दुदुम्बी अपने आप बजने लगा। सब देवताओं ने स्तुति की है। माता जी के गर्भ में जो प्रभु निवास कर रहे हैं वो परमात्मा की स्तुति प्रभु प्राकट्य होने से पहले देवताओं ने आकाश में की। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्य सत्य योनि निहितं सत्य सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्य सत्य योनि निहितं सत्यं सत्यस्य सत्यमृतं सत्यनेत्रं सत्यस्य सत्यमृतं सत्यनेत्रं सत्यात्मं त्वां शरणं प्रपन्ना सत्यात्मं त्वां शरणं प्रपन्ना सत्यव्रतं सत्य परं त्रिसत्य सत्य योनि निहितं सत्यम्। ये श्लोक में 9 बार सत्य आता है। भगवान कृष्ण के प्राकट्य में जो देवताओं ने स्तुति की, स्तुति का श्लोक मैंने गाया। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनि निहितं च सत्य सत्यस्य सत्यमृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकाम त्वां शरणं प्रपन्ना। हे प्रभु, सृष्टि के सर्जन के पहले भी आप, वो भी सत्य, सृष्टि की स्थिति यानी कि सर्जन ने किया तब भी आप सत्य, सृष्टि के अंत में भी आप सत्य, आपकी वाणी भी सत्य, आपकी लीला भी सत्य, आपका दर्शन भी सत्य, ये सब कुछ सत्य है। ऐसे सत्य परमात्मा आपके हम शरण में आए हैं क्योंकि हम भी सत्य हो जाए। ऐसे देवताओं ने स्तुति, देवताओं स्तुति करके अपने लोक में गए और यहाँ वसुदेव और देवकी माता के कारागृह में चतुर्भुज नारायण भगवान प्रकट हो गए। हाथ में शंख चक्र पद्म धारण किया। आज भी वो जगह है मथुरा में, आप गए होंगे। तो आइए एक बार दे दे कार बुला देते हैं। बोलिए चतुर्भुज नारायण भगवान की जय। और यहाँ बिजली का चमकार फैल जाए, इससे परमात्मा प्रकट हो गए। भाव में वसुदेव देवकी माता चतुर्भुज नारायण भगवान के चरण में गिर पड़े हैं। आंख में से प्रेमाश्रु, वाणी गदगदित, हृदय पुलकित। चतुर्भुज नारायण का दर्शन करके देवकी माता ने भी स्तुति के रूपम यतत बाहुरमध्यमानं ब्रह्म ज्योति निर्गुणं निर्विकारं सत्ता मात्रं निर्विशेषं सत्यं साक्षात् विष्णुरधियास्मदिपरम्। हे नारायण, आप तो निर्गुण निर्विकार क्रिया रहित साक्षात परमात्मा। अब भगवान कहते हैं, हे माता और पिताजी, आप शांत बनाते रहो। मेरा अवतार धर्म की स्थापना करने के लिए और अधर्म का नाश करने के लिए हुआ है, लेकिन मैं बाल रूप में आ जाऊं, ध्यान से सुनना 5 मिनट। भगवान क्या कहते हैं कि मैं बाल रूप में आ जाऊं, तब पिताजी मुझे एक पात्र में रख के यहां से आप गोकुल ले जाना।
गोकुल में जहां नंद बाबा और यशोदा मैया है वहां मुझे छोड़ के आना। यशोदा मैया ने एक बेटी का जन्म दिया है, वो बालिका को बाबा यहाँ लेके आना। वो बालिका यहाँ आएगी और मैं वहां जाऊंगा। और बाबा नंद बाबा और यशोदा मैया के घर में मैं रहकर बाल लीला करूंगा। और मेरी बाल लीला गोकुल में 11 साल और 52 दिन तक चलेगी। 11 साल और 52 दिन पूर्ण हो, बाद में मैं मथुरा आऊंगा। मथुरा में आकर मामा कंस का वध करके तुम है और मेरी माता को दोनों को कारागृह के बंधन में से मुक्त करूंगा। इतना काम आप करना। तो सुदेव जी कहते प्रभु ये तो ठीक है, आप कहते हो कि मुझे गोकुल छोड़ जाओ, लेकिन ये तो सब द्वार बंद है। बाबा इसकी चिंता नहीं करना। एक कारागृह के 7 द्वार है, 7 द्वार बंद है, लेकिन योग माया की कृपा से सब पहर के गाढ़ निद्रा में सो गए।